गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे विविध 16, ठीक है। और विविध 16 के कुछ प्रश्न हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा पिछला वीडियो जो था वीडियो नंबर 63, उसमें मैं आपको करवा चुका हूँ। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 और 9 और क्वेश्चन नंबर जो 12 है आपके पास में, ये आप पीछे जो आपने 16.1 से लेकर के 16.4 तक जो प्रश्नावलियाँ की थी उनमें ये प्रश्न हो चुके हैं। देखिए 16.4 का क्वेश्चन नंबर 7 है, जो 9 नंबर जो प्रश्न है ना हमारा, ये 16.4 का क्वेश्चन नंबर 7 है। और जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये 16.3 का क्वेश्चन नंबर 11 है। आप देख लीजिए अपनी बुक में, ठीक है। तो आज हम प्रश्न करेंगे बेटा, क्वेश्चंस नंबर लेंगे हम कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10 कि एक गांव की जनसंख्या 4000 है जिसको प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है, ठीक है। इस गांव में 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर माप वाली एक टंकी बनाई गई है। इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त है, ठीक है बेटा। प्रश्न पढ़ लिया आपने। कितनी जनसंख्या है गांव की, देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है बेटा, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। तो आप कहेंगे सर गांव की जो जनसंख्या है, गांव की जो क्या है जनसंख्या है वो कितनी है बेटा, 4000 है। कितने हैं, कितने लोग रहते हैं गांव में, 4000। और एक व्यक्ति को वहां कितने पानी की जरूरत है, 150 लीटर प्रतिदिन पानी की जरूरत है एक व्यक्ति को। लिखा हुआ है ना, 150 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की पानी की आवश्यकता है। तो आप ये देखिए कुल पानी की आवश्यकता कितनी हो गई, कुल पानी की आवश्यकता कितनी हो जाएगी बोलिए। तो आप कहेंगे सर एक आदमी को अगर 150 लीटर पानी चाहिए, कितने आदमी हैं गांव में, 4000। तो आप कहेंगे 15 चौके 60, 4 जीरो यहाँ पर इस तरह से 60 तो आ गया ना, 4 जीरो और आ जाएंगे, 2 3 4। तो कितना हो गया, 6 लाख लीटर हो गया बेटा। ये LTR लिख दिया, 6 लाख लीटर पानी की आवश्यकता प्रतिदिन। ये प्रतिदिन है बेटा, ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है, प्रतिदिन पानी की आवश्यकता है, ठीक है बेटा। अब सुनिए, वहां पर एक टैंकी बना दी गई है। टैंकी की माप आपको दी गई है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे दी गई है। टैंकी का माप निकाल लीजिए। तो आप कहेंगे सर टंकी का आयतन बेटा किस आकृति की है, ये टंकी घनाभ की आकृति की है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी अलग है। इसलिए बेटा इसका जो आयतन हो जाएगा लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई हो जाएगा। बोलिए लंबाई कितनी है बेटा आपके पास में, 20, चौड़ाई 15, फिर 6, 20 15 6। तो आप यहाँ लिखेंगे सर 20 15 और फिर हमारे पास में कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर ये जो हमारे पास में उत्तर आएगा वो आएगा मीटर क्यूब में। ये जो आयतन आएगा, क्योंकि तीनों मीटर में है तो किस में आएगा, मीटर क्यूब में। पर ऊपर जो आपके पास में टंकी का जो आयतन है, टंकी की जो अंदर पानी की जो पानी की कुल आवश्यकता है गांव की, वो लीटर में है। तो फिर कैलकुलेशन कैसे होगी, या तो दोनों लीटर में होने चाहिए, दोनों मीटर क्यूब में। तो आप ध्यान रखिएगा बेटा, याद कर लीजिए कि 1 मीटर क्यूब होता है ना बेटा, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के। किसके, 1000 लीटर के। 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के। तो 20 गुना में 15 गुना में 6, अब इसको गुना कर दिया गया है 1000 लीटर, 1000 लीटर। तो देखो मैंने इसको, ये जो मीटर क्यूब था इसको 1000 से गुना किया तो ये किस में चेंज हो गया, लीटर में। क्योंकि 1 मीटर क्यूब क्या होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। जब इस मीटर क्यूब को मैं 1000 से गुना कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, लीटर में चेंज हो जाएगा। देखो बेटा मैंने मल्टीप्लाई इनको नहीं किया है, क्योंकि कैलकुलेशन करनी है, भाग देना है, ठीक है। तो आप कहेंगे, अब देखो आप क्या करें, जो टंकी का आयतन है ना, टंकी का आयतन
बेटा टंकी का जो आयतन है आपके पास में, उसमें गांव की कुल पानी की जो आवश्यकता है गांव की, उसका भाग दे दीजिए। ठीक है ना, टंकी के आयतन में गांव की आवश्यकता का भाग दे दीजिए। कितना आ जाएगा? 20 गुना में 15 गुना में 6 इंटू 1000। ठीक है, ये अपने पास हो गया टंकी का आयतन। और ये हमारे पास में है गांव की, मैं तो कहता हूँ इसको भी गुना मत करो, सीधा लिखो 150 गुना में 4000। ठीक है, ये दोनों लीटर में थे। ये देखिए ये आपस में 3 जीरो कैंसिल हो गए और ये 1 जीरो इनकी कैंसिल हो गई। अब आप कहेंगे 15 से 15 कैंसिल हो गया, उसके बाद में 4 की टेबल से 2 पर और 2 की टेबल से 6 कितने कट गया? 3 पर। बताओ कुछ बचा क्या? तो कितना आ गया? बोलो 3 दिन। ठीक है, तो टंकी का पानी गांव की जनसंख्या के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त है? यानी वो टंकी जब फुल भरी होगी ना, और वो गांव की जनसंख्या की जो पानी की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति वो 3 दिन तक कर सकती है। यानी 3 दिन तक टंकी का पानी गांव की जनसंख्या के लिए पर्याप्त है। तो ठीक है ना, तो आगे बात समझ में, कितने दिन के लिए पर्याप्त है? 3 दिन के लिए पर्याप्त है। ये बेटा इस तरह से आपको क्वेश्चन करना था, 3 दिन के लिए पर्याप्त है, पर्याप्त है। ठीक है ना, तो ये आपका बेटा हो गया क्वेश्चन नंबर कितना? 10। ठीक है, इसी तरह से बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लीजिए, क्या है? क्रमशः 6 सेमी, 8 सेमी, 10 सेमी त्रिज्याओं के 3 धातु के गोले आपको दिए गए हैं। ये तीनों धातु के गोले हैं, 6 सेमी, 8 सेमी, 10 सेमी। गोले वाली प्रश्नावली में एक एग्जाम्पल भी आया हुआ, एक प्रश्न भी आया हुआ है। अब इनको पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। ठीक है, तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ऐसा ये बेटा आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए तो इरेज कर दें बेटा इसको। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कितने गोले हैं बेटा आपके पास में? क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 11 नंबर, 3 गोले हैं। तो आप कहेंगे प्रथम गोले की त्रिज्या फिर आ जाएगा द्वितीय गोले की त्रिज्या, लिख लेना यहाँ गोले की त्रिज्या। फिर आ जाएगा तृतीय गोले की त्रिज्या, यहाँ लिख लेना गोले की त्रिज्या। ये R1, ये R2 और ये R3। ठीक है ना, अब देखो क्या दिए हुए त्रिज्याएं, देखो आप प्रश्न में 6, 8 और 10। तो क्या लिखेंगे आप बेटा? ये देखिए सेमी में है बेटा, ध्यान रखिएगा, 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी। ठीक है, और जो बड़ा गोला आपने बनाना है, ठीक है, बड़ा गोला 3 पिघलाकर बड़े गोले को बड़ा गोला बनाया जाता है, उस बड़े गोले की त्रिज्या आपको बतानी है। तो आप कहेंगे सर तीनों गोलों का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन। अब सुनिए कैसे, ये बेटा यहाँ पर जो बेसिक इसका यही बनेगा। देखिए 3 गोले हैं आपके पास, उन तीनों गोलों को पिघला करके एक बड़ा गोला आपको बनाना है। तो जो बड़े गोले का जो आयतन होगा वो 3 छोटे गोले के आयतन के योग के बराबर होगा। इसलिए मैंने लिखा कि तीनों गोलों का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन। तो तीनों गोलों का आयतन देखो, पहले आप क्या लिखेंगे? पहले गोले का आयतन 4/3 पाई r3। ये आयतन का सूत्र होता है। पहला गोला है तो R1 लेना पड़ेगा आपको, दूसरा गोला है तो आपको R2 लेना पड़ेगा, और तीसरा गोला है तो आपको R3 लेना पड़ेगा। ठीक है, और बड़ा गोला है तो इसका बेटा सूत्र तो है तो गोला ही ना, 4/3 पाई r। बेटा अब यहाँ पर बड़ा R ले लो आप, ये लो। अब ये बड़ा R यानी बड़े गोले की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। सबसे पहले आप कहोगे सर ये 4/3 पाई है ना, ये कॉमन आ रहा है, चलो ले लिया। यहाँ क्या रह गया? R1 क्यूब, फिर R2 क्यूब, फिर R3 क्यूब बराबर में 4/3 पाई r3।
अब आप कहेंगे सर 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया। अब R1 का मान रखो यहाँ 6 की पावर 3, फिर 8 की पावर 3, फिर 10 की पावर 3 बराबर में कितना R3। अब ये 6 की पावर 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 216, फिर 8 की पावर 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 512, और 10 की पावर 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 1000 और R3। जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा 1728। अब मैं आपको बता दूं 2 4 3, तो आप ये देखिएगा इसके बेटा आप गुणनखंड करके देखिए, आप गुणनखंड करके देखिए, 2 के 3 पेयर बनेंगे, यानी 2 के टोटल 6 पेयर बनेंगे आपके पास में, और 3 के टोटल 3 पेयर। ऐसे अरे गुणनखंड करते हैं ना यार, इस तरह से गुणनखंड कीजिएगा आप ऐसे। 1728 पहले 2 से गया तो आप कहोगे सर 6 पर, 1 पर, 4 पर, ठीक है ना, ऐसे समझ गए आप मेरी बात। 6 पर जाएगा, 6 12 4, फिर 2 पर गया 3 3 2, फिर ऐसे चलते जाओ आप इस तरह से। आप इसका ये कह दिए आप एलसीएम निकालिए इसका, ठीक है ना। आप ये कह दीजिए कि इसके अगर हम गुणनखंड करते हैं तो बेटा देखो 3 3 के पेयर देखिए आप, 2 का पेयर पूरा है, 3 का पेयर, फिर ये 3 का जो है बेटा युग्म पूरा है अपने पास में, और ये भी अपने पास में। देखो 3 3 के युग्म बना लीजिए। तो अगर आप देखेंगे 2 के कितने युग्म बन रहे हैं आपके पास में 2, 3 युग्म, जहां 3 का युग्म बन गया ना उसको एक बार लिखना है। अब इस 2 का भी 3 का युग्म पूरा है, इसको एक बार लिखना है इस तरह से। इसको बोलते हैं घनमूल करना, यानी कि 12 आएगा आपके पास में, ठीक है। R³ आ गया ना बेटा, अब इसका घनमूल करना है। घनमूल करने का ये तरीका है। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप यूं कर सकते हैं, R³ बराबर में 1728, ठीक है। तो आप कहोगे सर R³ और आप ये चेक कर लेना 1728 जो होता है 12³ होता है। घनमूल करते समय जब वर्गमूल करते हैं तो ऊपर से 2 पावर कट जाती है, जब घनमूल करते हैं तो ऊपर से 3 पावर कट जाएगी। कितना आ जाएगा R बराबर 12। या फिर आप ये 1728 है, इसके आप पहले गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है, फिर 3 3 के पेयर बना के देखिए, ठीक है। 3 3 के आप युग्म बनाएंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे एक तो 2 के 2 युग्म बनेंगे आपके पास में। 3 3 के अगर पेयर बनाएंगे ना आप, तो एक पेयर तो ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। 3 का पेयर है ना, उसको आपने एक बार लिखना है, ये देख लो आप। अब आप कहोगे सर 2 का जो है यहाँ पर 3 का युग्म बन रहा है, ठीक है ना, 2 गुना 2 गुना 2, यानी 3 2 को मिलाकर के एक पेयर बना, इसलिए 2 लिख लिया। फिर 3 2 को मिलाकर के एक युग्म बना, फिर 2 लिख लिया, फिर 3, इस तरह से। और जब वर्गमूल की बात आती है तो 2 2 के जोड़े बनाने होते हैं, आपको ध्यान हो तो, ठीक है ना। अगर ये पसंद नहीं आए तो आप ये कर सकते हो, कुल मिलाकर के बड़े गोले की त्रिज्या आपके पास में आ जाएगी कितनी 12 सेमी, ठीक है ना। बड़े गोले की त्रिज्या कितनी आ गई आपके पास में 12 सेमी। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 12 की। मैं आपको बता चुका हूँ प्रश्नावली आपकी 16.3 का क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा ये, ठीक है ना। अब आप यहाँ आइए मेरे साथ, चलिए आज का प्रश्न बताते हैं आपको। आज का हमारा जो प्रश्न है देखिए क्या है। आज का जो हमारा प्रश्न रहेगा देखिएगा बेटा, देखिए क्वेश्चन, एक शंकु, लिखिए बेटा सभी लोग, एक शंकु एक अर्धगोला, एक शंकु एक अर्धगोला एक बेलन, ठीक है, एक बेलन, एक ही आधार और एवं एक ही ऊंचाई पर बने हैं। एक ही आधार व एक ही ऊंचाई पर बने हैं, ठीक है बेटा, एक ही ऊंचाई पर बने हैं, ठीक है। तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? आयतनों का
अनुपात क्या होगा? याद करो आप, मैंने एक सवाल बताया था आपको जिसमें R बराबर H करना था। याद आया कुछ आपको? ऑप्शन आपके पास में है 1:2:3। बी ऑप्शन आपके पास में है 3:2:1। सी ऑप्शन आपके पास में है 3:1:2 और डी ऑप्शन आपके पास में है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है बेटा, आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।